जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूं क्लास 12 का वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि रसायन विज्ञान का है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि देख लीजिए, पार्ट 1 मैंने पहले ही करवा दिया है, पार्ट 2 करवा रहा हूं। आज जो है पार्ट 2 करवा रहा हूं जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है फ्रेंड, तो इसके बाद देखिए मैंने क्या लिखा है। पहला पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा, सारा प्रश्न यही प्रश्न आने वाला है और जो कि बोर्ड एग्जाम में 2023 में टपक से टपकने वाला प्रश्न है। तो अच्छे तरीके से पूरा वीडियो को वॉच करना है, क्योंकि ये प्रश्न अगर छूट गया ना तो गारंटी देता हूँ बार बार ये वीडियो आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। तो पहली बार यूट्यूब पर मैं ऐसा वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि रसायन विज्ञान कोई नहीं पढ़ाता है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने बता दिया है बोर्ड एग्जाम 2023, और ये क्लास 10th के लिए नहीं है, ये क्लास 12th के लिए है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ। 70 अंक पूरा दिलवाऊंगा। यूपी बोर्ड में अगर आप पढ़ रहे हो तो पूरे में से पूरे नंबर दिलवाऊंगा, तो ध्यान से देखते जाना और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ केमिस्ट्री का 100% पक्का आएगा, 101% गारंटी लेता हूँ इसकी। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए रसायन विज्ञान कक्षा 12th का है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, और देखिए यहाँ पर 100% पक्का आएगा, ये पूरे दावे के साथ कहता हूँ। तो यही प्रश्न आपको क्या करना है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो अच्छे तरीके से सभी प्रश्न को क्या करना, नोट कॉपी में नोट कर लेना। यदि आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से जा करके सब्सक्राइब कर लेना, देन एक लाइक कर देना और प्यारा सा कमेंट कर देना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और A to Z जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है सभी प्रश्न को आपको बताने वाला हूं। तो ध्यान से इसको नोट कॉपी में नोट करते जाना है। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 1 यानी कि क्वेश्चन नंबर 1, टिंडल प्रभाव क्या है और यह क्यों होता है, किस लिए होता है। इस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न 2023 में टपक से टपकने वाला प्रश्न है। तो अच्छे तरीके से इसे देख लेना है। देखिए अथवा में आ गया इसका, तो टिंडल प्रभाव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह इस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो अच्छे तरीके से इसको नोट कॉपी में नोट करते जाना साथ के साथ ही। देखिए सबसे पहला आपको क्या करना है, उत्तर लिखना है। उत्तर लिख करके आपको क्या करना है, टिंडल के प्रभाव, इसी प्रकार से आपको हेडिंग लिखना है। हेडिंग लिख दोगे ना तो पूरे में से पूरे नंबर मिल जाता है। हेडिंग लिख करके फिर इसके बारे में आपको अच्छे तरीके से जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए किस प्रकार से लिखोगे, ध्यान से अपने कॉपी में नोट जरूर कर लेना, क्योंकि जिस प्रकार से मैंने लिखा है ना इस प्रकार से आपको कोई नहीं बताएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब प्रकाश के किसी किरण पुंज को कोलाइडी विलयन से होकर गुजारते हैं तो विलयन में से किरण पुंज का पथ प्रदीप्त हो जाता है तथा एक शंकु जैसे आकृति प्राप्त कर लेता है। इस प्रभाव को सबसे पहले टिंडल ने देखा था, इसीलिए शंकु जैसी आकृति को टिंडल शंकु कहा जाता है तथा इस प्रभाव को टिंडल का प्रभाव कहा जाता है। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जो कि 2023 में टपक से टपकने वाला प्रश्न है। तो अच्छे तरीके से इसके बारे में देख लीजिए। सबसे पहले देखिए एक प्रकाश पुंज है, जब प्रकाश पुंज से किसी कोलाइडी विलयन से होकर गुजारते हैं तो विलयन में किरण पुंज का पथ प्रदीप्त हो जाता है। प्रदीप्त हो जाता है, यह कैसा दिखता है, तो एक शंकु जैसे दिखता है, इसीलिए इसका नाम जो पड़ गया ना टिंडल शंकु के नाम से जाना जाता है। इसी को बोलते हैं टिंडल का प्रभाव। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे तरीके से इसको नोट कॉपी में नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए आपको ये टिंडल शंकु किस प्रकार से दिखता है, तो देखिए डायग्राम ये रहा। डायग्राम जो मैंने इस प्रकार से बना लिया है, आपको अच्छे तरीके से इस डायग्राम को फॉलो करना है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको इस प्रकार से भगोने टाइप से बना देना है। इसके बाद देखिए ये जो है हमारा इस प्रकार से जो नाम लिख दिया गया है, ये हमने नाम लिखा है, इसका नाम है कोलाइडी विलयन। इसको हम बोल सकते हैं कोलाइडी विलयन, इसको बोल सकते हैं टिंडल का प्रभाव। तो इसके देखिए इसके नीचे लिखना है टिंडल का प्रभाव। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये जो है ना डायग्राम भी आपको बनाने होंगे, तब जा करके आपको 4 में से 4 मार्क्स, फुल में से फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए जिस प्रकार से मैंने आपको समझा रखा है इसी प्रकार से आपको डायग्राम फुल में से फुल मार्क्स लाना है। तो जल्दी से जाकर के नोट कॉपी में नोट जरूर कर लेना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूं।
देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, डेल्टा निर्माण की क्रिया को समझाइए। यानी कि डेल्टा निर्माण को क्रिया को समझाना है, अथवा या करके आ जाएगा या अथवा करके आएगा। दूसरा प्रश्न क्या है, नदी समुद्र में मिलने से पहले डेल्टा का निर्माण करती है, किस प्रकार से करती है। तो इसके बारे में अच्छे तरीके से आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2023 में टपक से टपकने वाला प्रश्न है, तो अच्छे तरीके से इसको फॉलो करना है। फुल में से फुल मार्क्स आपको लाना है, तो वीडियो को नोट जरूर करते जाना है। यानी कि नोट कॉपी में, अपने नोट कॉपी में जितने भी नोट मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ, ये सभी को नोट कॉपी में नोट कर लेना है। चलिए देख लीजिए इसका आंसर किस प्रकार से आपको लिखना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में आपको ना इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए सबसे पहला इसका उत्तर लिखना है आपको। उत्तर में किस प्रकार से लिखोगे, सबसे पहले आपको लिखना है, देखना है ध्यान से, डेल्टा का निर्माण। तो डेल्टा का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, तो ध्यान से देखिए, समुद्र तथा नदी के मिलने के स्थान पर रेत तथा मिट्टी के विशाल भंडार एकत्रित हो जाता है, इसे डेल्टा कहते हैं। मतलब कि समुद्र के किनारे या नदी के किनारे आपको बहुत सारे टीले इस प्रकार से दिखेगा, जैसे कि एक जगह रेत यानी कि बालू या रेत जिसे कहते हैं, ये एक जगह इकट्ठा हो जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। समझ में आ गया आपको, तो डेल्टा बोलते हैं इसी को, जहाँ पर इकट्ठा बालू यानी रेत एक जगह जमा हो जाता है और एक टीला सा बना लेता है, इसी को क्या बोलते हैं, डेल्टा का निर्माण कहते हैं। समझ में आया। इसके बाद देखिए इसका कार्यविधि किस प्रकार से लिखना है, तो कार्यविधि बहुत आसान है, बहुत इजी है। तो देखिए कार्यविधि में आपको क्या लिखना है, नदी के जल में मिट्टी तथा रेत के कोलाइडी के कण रहते हैं, जो ऋणात्मक समुद्र के जल से धनावेशित आयन देता है, यानी Na+, Mg+2 और Ca+2, ये आयन इत्यादि आदि होते हैं। तो इस प्रकार से इसका क्रियाविधि भी लिख सकते हो। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको बता देता हूँ। Na से सोडियम, Mg से मैग्नीशियम, Ca से कैल्शियम, इस प्रकार से तीनों नाम है। तो अच्छे तरीके से इसको नोट कॉपी में नोट जरूर करते रहना। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न है यानी क्वेश्चन नंबर 3, ब्राउनी गति किसे कहते हैं। हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में यही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न 2023 में टपक से टपकने वाला प्रश्न है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हेडिंग लिख देना है उत्तर में, ब्राउनी गति। इस गति को सबसे पहले ब्राउन नामक वनस्पति शास्त्री ने देखा था, यानी कि ब्राउन नामक वनस्पति शास्त्री नाम के व्यक्ति ने देखा था, इन्हीं के नाम पर ब्राउनी पड़ा था, जिसे ही ब्राउनी गति कहते हैं। तो बहुत आसान तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। और ये आपको ये याद नहीं होगा, आपको नोट कॉपी में नोट कर लेनी है। इसके बाद देखिए याद भी नहीं होगा ना, तो एक नया तरीका देखिए जिस प्रकार से आपको जल्दी याद हो जाएगा। जैसे भी मैंने लिख रखा है, कोलाइडी के कण टेढ़े मेढ़े तरीके से गति करता है, उसे ब्राउनी गति कहते हैं। या टेढ़े मेढ़े तरीके से गति करता है, उसे क्या कहते हैं, ब्राउनी गति कहते हैं। जैसे मान लो इस प्रकार से कोई भी गति कर रहा हो, जिग जैग की तरह जो करता है कार्य, उसी को क्या बोलते हैं, ब्राउनी गति कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए मैंने इसका डायग्राम बना रखा है, डायग्राम आपको इसी प्रकार से बनाना है, जिग जैग की तरह जो कार्य करता है, इसी को क्या बोलते हैं, ब्राउनी गति कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायग्राम पूरे बना कर क्या होगे ना, तो पूरे 4 नंबर आपको कोई नहीं रोक सकता है, मार्क्स फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, विद्युत अपवहन तथा कोलाइडी विलयन के शोधन का सचित्र वर्णन कीजिए। यानी कि इसका शोधन का भी सचित्र वर्णन करना है। सचित्र का मतलब होता है चित्र बना करके, हमें पूरा बट्टे में से बट्टे लाना है ना, तो चित्र बना करके करना है। अब देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि 2023 में टपक से टपकने वाला प्रश्न है। तो अच्छे तरीके से इसको नोट कॉपी में नोट जरूर करते रहना। देखिए सबसे पहले तो इसको लिखना है उत्तर में, उत्तर लिख करके आपको क्या करना है, विद्युत अपवहन इसका हेडिंग डालना है। हेडिंग डाल करके आपको अच्छे तरीके से लिखना है। और इससे पहले मैं बता देता हूँ, उत्तर बताने से पहले देख लीजिए इसका डायग्राम किस प्रकार से है। डायग्राम बहुत आसान है, इसी प्रकार से आपको डायग्राम भी बनानी पड़ेगी। इस डायग्राम के अनुसार ही इसका पूरा उत्तर अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। यदि आपको कोई भी प्रश्न में दिक्कत हो जाता है, अगर समझ में नहीं आएगा, तो जल्दी से
जा करके कमेंट में ज़रूर कर देना कि सर ये मुझे समझ में नहीं आया। मैं दोबारा इस वीडियो को अपलोड करने की कोशिश करूँगा, दोबारा बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आज मेरा आवाज़ भी थोड़ा सा ख़राब है, गला ख़राब है, इस वजह से आवाज़ फ्रेश नहीं आ रहा है। अब देखिए इसको किस प्रकार से करोगे। तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इस प्रकार से दोनों डायग्राम बना लेना है। डायग्राम बना करके इसको हम क्या बोलते हैं, चर्मपत्र के थैले लटका दिया किसमें, इसको बोलेंगे टंकी। ये जो हमारा बॉक्स जैसे बना दिया है ये टंकी है एक प्रकार का। इसमें देखिए अशुद्ध कोलाइडी विलयन, यहाँ भी सेम लिखेंगे, यहाँ पर भी आप लिख सकते हो अशुद्ध कोलाइडी विलयन, यहाँ पर लिख सकते हो। इसके बाद देखिए आपको आगे का प्रोसेस क्या है ध्यान से देखना और नोट कॉपी में जरूर नोट करते रहना। देखिए इस विधि में अशुद्ध कोलाइडी विलयन, यानी इस विधि में अशुद्ध कोलाइडी विलयन से भरे चर्मपत्र के थैले बाहर दोनों तरफ प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, यानी कि प्लस चार्ज धनात्मक तथा ऋणात्मक, यानी कि एनोड और कैथोड, एनोड और कैथोड लगा रहता है। इसमें इलेक्ट्रॉन की गति करने पर थैली से शुद्ध कोलाइडी विलयन शेष रह जाता है और जिसे विद्युत अपवहन कहते हैं। और देखिए शुद्ध कोलाइडी विलयन तो उसके अंदर रह जाएगा, लेकिन अशुद्ध कोलाइडी विलयन क्या होता है, बाहर की ओर निकल जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, विद्युत अपवहन कहते हैं। इस प्रकार से आपको लिखना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बताया मैंने 4। आज जो मैंने बताया पार्ट 2 में 4 प्रश्न बताया है। ये चारों प्रश्नों को क्या करना है, आपको याद कर लेना है, क्योंकि पक्का 100% यही प्रश्न आपको जो ना बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो जल्दी से जाकर के क्या करना, एक प्यारा सा लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर लेना और एक लाइक कर देना और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।